people are joining now. My voice is clear? So, Yes. we're going to start with the first session of this webinar, and we'll try to take different topics, to take different ideas, which can help us to understand art more profoundly. So, हमने आज का जो टॉपिक है हमारे वेबिनार का वो रखा है फ्रॉम आइडियाज टू कैनवसेस क्राफ्टिंग पेंटिंग सीरीज इन MFA। इसके अंदर हमने एक वर्ड ऐड किया है MFA। MFA का फुल फॉर्म है मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट, और कैसे पेंटिंग्स को सीरीज के अंदर डेवलप करना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो कि स्टूडेंट्स के लिए भी रहता है, आर्टिस्ट के लिए भी रहता है, और जो अभी नए नए बैचलर्स कर रहे हैं और बैचलर्स करके मास्टर्स में आते हैं उनके लिए भी रहता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि सर सीरीज में काम करना ही क्यों है, हम अपने मर्जी से कुछ डिफरेंट काम नहीं कर सकते क्या, हम जो हमें अच्छा लगता है हम वो नहीं कर सकते? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम ये वेबिनार को डिस्कशन की तरह करेंगे, हम एक दूसरे का काम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट आर्टिस्ट के काम डिस्कस करेंगे, क्या सोसाइटी में चल रहा है, कैसे सोसाइटी में आर्ट फॉर्म की डिमांड है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और धीरे धीरे हम जो हमारे को प्रॉब्लम्स आती हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, और हम नए नए आर्टिस्ट को इसमें आगे फर्दर जोड़ेंगे, जो इस्टेब्लिश आर्टिस्ट हैं उनको जोड़ेंगे, जो नोन आर्टिस्ट हैं उनको इन वेबिनार्स के अंदर जोड़ेंगे, ताकि हमारे को और एक अलग पाथ मिल सके। कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो मास्टर्स कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बैचलर्स कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिप्लोमास, कुछ MA, कुछ BA, सब डिफरेंट जॉर्ना के लोग हैं। तो हम सीरीज के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला तो टॉपिक है कि सीरीज होता क्या है। सीरीज का मतलब है कि एक ही स्टाइल में कुछ काम करना। आर्ट के अंदर सीरीज का मतलब होता है मैंने आज एक पेंटिंग बनाई, कल मैंने एक और पेंटिंग बनाई, जो उस वाली पेंटिंग का फर्दर आउटपुट है। जैसे हम OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पिक्चर्स देखते हैं या सीरीज देखते हैं, तो होता है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरी उससे कनेक्टेड है। आप सीधा चौथे पे या पांचवे पे जाते हो तो आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वही सेम विजुअल आर्ट हर विजुअल आर्ट फॉर्म में होता है। जब हम पेंटिंग बनाते हैं तो हम सीरीज के हिसाब से करना शुरू करते हैं, पहले एक काम किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। तो अब सीरीज पे जाने से पहले हम अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। एकदम से कोई उठा के पेंटिंग एक रातों रात सीरीज नहीं बना देता। इट्स अ बिग प्रोसेस जिसमें टाइम लगता है, जिसमें बहुत डेडिकेशन लगती है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब जाके हमारे को एक ऐसी सीरीज मिलती है जो हमारे को डिफाइन करती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें डिफाइन कर रही है वो सीरीज आर्ट को डिफाइन नहीं कर रही है, वो हमें डिफाइन कर रही है। हम अपने लिए वो सीरीज बनाते हैं। किसी को वो सीरीज अच्छी लगे ना लगे उसमें हमें कोई लेना देना नहीं होता, हमें सिर्फ अपने लिए वो सीरीज बनानी है, अपनी एक लैंग्वेज क्रिएट करनी है, वो सीरीज होती है, राइट। तो जब हम बैचलर्स कर रहे होते हैं, BFA कर रहे होते हैं, तब हमारे को डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मीडियम्स के बारे में बताया जाता है कि आर्ट के अंदर वाटर कलर्स हैं, पोस्टर कलर्स हैं, ये सब मीडियम्स के बारे में हमारे को डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है। हम उनको प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं। कुछ बेसिक सेट ऑफ टास्क होते हैं या वर्क्स होते हैं, जैसे हम स्टिल लाइफ बनाते हैं, पोर्ट्रेट स्टडी करते हैं। अब जब हम बैचलर्स करके मास्टर में आते हैं, एकदम से ही सब आर्ट करने का स्टाइल चेंज हो जाता है। अब हमारे से एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाती हैं कि हम मास्टर कर रहे हैं, हम मास्टर्स बनने वाले हैं। तो अगर हम किसी चीज के मास्टर बन रहे हैं, हम बैचलर करके मास्टर में अगर आ चुके हैं, तो अब हमें उस फील्ड को कुछ देना है। अब हमें पेंटिंग करनी आती है, हम हूबहू चीजें एग्जैक्ट एज इट इज बना सकते हैं। हमने थ्योरी पढ़ी है, हमने इंडियन आर्ट पढ़ा है, हमने वेस्टर्न पढ़ा है, हमें एस्थेटिक्स का मतलब पता है, हम ये सब कुछ करके आ चुके होते हैं। मगर अब हमें आर्ट फील्ड को क्या देना है, अब हमें आर्ट फील्ड के अंदर कुछ इनपुट देना है जिसका आउटपुट निकलेगा, वो होता है MFA, और उसके अंदर हम सीरीज में काम करते हैं। आप में से किसी का भी अगर कुछ क्वेश्चन होता है, कुछ दिमाग में अगर डाउट होता है, आप साथ साथ क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको उसके आंसर्स भी करूंगा, हम उसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे।
राइट। तो सबसे पहले हम सीरीज की बात करते हैं। एक बहुत बड़ा दिमाग में क्वेश्चन मार्क ये होता है, कुछ लोग, कुछ आर्टिस्ट या कुछ बच्चे सोचते हैं कि सीरीज मतलब है कि भाई हम फॉर एग्जांपल कोई अपनी पेंटिंग के अंदर गोल्ड कलर का डालना शुरू कर देता है कि भाई मैं अपनी सारी पेंटिंग्स बनाऊंगी या बनाऊंगा उसमें मैं गोल्ड डालूंगा। कोई सोचता है कि चलो मैं अब अपनी सारी पेंटिंग्स के अंदर कपड़े को ऐड करूंगा, है ना। उसको सीरीज नहीं बोलते हैं, उसका मतलब सीरीज नहीं होता है कि आपने बस कुछ ऐड कर दिया, आपने टेढ़े मेढ़े हाथ बनाए, आपने बड़ी बड़ी आंखें बनाई, उसको सीरीज बोल देना, वो सीरीज नहीं होती है। सीरीज करने के लिए पहले हमारे को डिफाइन करना पड़ेगा कि हम आर्टिस्ट किस लिए हैं। 3 तरह के आर्टिस्ट होते हैं सोसाइटी में, 3 तरह के। पहला होता है जो आर्ट फॉर रिलीजन करता है, जो सारी पेंटिंग्स में रिलीजियस पेंटिंग्स, पीस, इन सबको बनाता है। एक होता है आर्ट फॉर सोसाइटी, जो सोसाइटी का आईना दिखाता है कि भाई ये अच्छा है सोसाइटी में, ये बुरा है, ये ऐसा हो रहा है, वो आईना दिखाने वाला आर्टिस्ट होता है। तो ये तो 2 तरह के आर्टिस्ट हो गए, जो बोलता है आर्ट फॉर सोसाइटी, आर्ट फॉर रिलीजन, और एक होता है आर्ट फॉर आर्ट सेक, जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपनी मेडिटेशन के लिए या अपने आप को प्रोफाउंड करने के लिए आर्ट करता है। तो सबसे पहले तो हमारे को डिसाइड करना है कि हम इन तीनों में से कौन से आर्टिस्ट हैं, राइट। तो सबने बैचलर्स किया है, सबने प्रैक्टिस किया है, हम वहां तक पहुंच चुके हैं कि हम इस चीज को सोच सके कि भाई मुझे रिलीजियस पेंटिंग करने में मजा आता है, या मुझे सोसाइटी को कुछ समझाना है, या मुझे अपने मजे के लिए, अपने शौक के लिए पेंटिंग करना है। पहले तो ये डिसाइड करना होगा। यहाँ तक समझ आ रहा है आप सबको? मैं ऑडिबल हूँ आप सबको? यस सर। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आता है, अब 3 तरह के ही आर्टिस्ट होते हैं। पहले तो 3 तरह के आर्ट फॉर्म्स होते हैं कि हम आर्ट किस लिए कर रहे हैं। अब ऐसे ही 3 तरह के आर्टिस्ट होते हैं। पहला आर्टिस्ट जो कि कॉपी बहुत अच्छी कर सकता है, भाई कोई भी फोटो उठाई, एज इट इज हूबहू निकाल देता है। कोई पुराना पोर्ट्रेट बनाना है, कोई पुरानी पिक्चर बनानी है, एज इट इज देखी और एज इट इज रेप्लिका बना देता है। वो स्किल्स बहुत अच्छी हैं उसके पास। एक तो वो आर्टिस्ट होता है। दूसरा आर्टिस्ट होता है, उसके पास स्किल्स तो हैं, बट वो थोड़ा सा ना चतुर आर्टिस्ट है। वो चतुर है, मतलब वो क्या करता है, इस आर्टिस्ट का ये उठा लिया, इस आर्टिस्ट का ये उठा लिया, इस आर्टिस्ट का ये उठा लिया, अपना ये डाल दिया और बोला कि मेरी सीरीज बन गई। इसे बोलते हैं चतुर आर्टिस्ट। और एक आर्टिस्ट होता है जो चतुरता तो दिखाता है, कॉपी पेस्ट तो करता ही है, हम इमिटेट तो करेंगे ही, हम सोसाइटी में जो देख रहे हैं उसी को ही हम अपनी पेंटिंग्स में बनाते हैं, हम इमिटेट तो करते ही हैं, मगर उसमें वो अपना दिमाग भी लगाता है। दिमाग एज इट इज ये नहीं कि आपने बस सोचा कि भाई इसको कैसे कंपोज करना है, इसमें कौन सा रंग भरना है, इसको कैसे बनाना है, इसको दिमाग लगाना नहीं बोलते हैं। दिमाग लगाना बोलते हैं कि हमने उस चीज, जो हम चीज बना रहे हैं या जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्या हम उसके तह तक, क्या हम उसके हिस्ट्री तक, क्या हम उसकी डिटेल तक गए हैं। तो ये 3 तरह के आर्टिस्ट होते हैं। एक होता है कॉपियर, जो इमिटेटर है बहुत अच्छा। एक होता है जो चतुर है, थोड़ा सा चालाक है। और दूसरा जो जक्स्टापोज बहुत अच्छा कर लेता है। और एक होता है जो दिमाग के साथ जक्स्टापोज करता है। और जो दिमाग के साथ जक्स्टापोज करता है, वही एक ऐसा एकमात्र आर्टिस्ट है जो आगे जाके सोसाइटी को या रिलीजन को या अपने आप को कुछ दे सकता है। अगर आप कॉपी करते रहोगे तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ कॉपी कर रहे हो सकता है कोई अपने घर में वो पेंटिंग आपसे बनवा ले, हो सकता है कोई अपने डेकोरेशन के लिए ऑफिस में वो पेंट करवा ले, मगर उससे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप वहीं पे स्टक हो जाओगे। थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर के आर्टिस्ट बनते हैं। जब हम थोड़ी सी चतुरता करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक आंसर ले लेते हैं, जामिनी रॉय या एमएफ हुसैन, हम इंडियन आर्टिस्ट की बात करते हैं। हमने एमएफ हुसैन का वो क्यूबिज्म स्टाइल या वो मदर टेरेसा ले लिया और वो आइडिया ले लिया, और हमने कोई आज की डेट का यंग आर्टिस्ट ले लिया, दोनों को मिक्सचर कर कर अपना एक स्टाइल बना लिया, तो हम चतुर तक तो पहुंच गए, है ना। तो 2 लेवल हमने क्रॉस कर लिए। अब हमारे को तीसरे लेवल पे आना है। तीसरे लेवल पे आने के लिए हम सबसे पहले स्टडी करते हैं मटेरियल। अब मटेरियल का खेल है, अब लैंग्वेज का खेल नहीं है। सबसे पहले जैसे आर्ट की हम शुरुआत करते हैं तो पहले क्या होता था, लैंग्वेज थी,
है ना? आर्टिस्ट बहुत स्ट्रगल करता था रंग बनाने के लिए, ऑयल कलर बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। ट्यूब्स में उसको आजकल तो ट्यूब्स में कलर मिल जाते हैं, आजकल एक्रेलिक कलर्स आते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं। प्रिंट्स आ गए हैं, कैनवस के ऊपर प्रिंट निकल जाता है, आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये पेंटिंग है या कैनवस है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो स्किल्स का इतना लेना देना नहीं रहा है। आज की डेट में क्या लेना देना है? मटेरियल का। अब जारी सारा खेल है मटेरियल का। आपने देखा होगा सुबोध गुप्ता आर्टिस्ट है, जो अपने पेंटिंग्स के अंदर, अपने स्कल्पचर्स के अंदर वो बड़े बड़े बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? भारती खेर है, वो बिंदी का यूज कर रही है ना? मिठू सेन है, वो वाटर कलर्स और फैब्रिक को मिक्स कर रही हैं। तो ऐसे आर्टिस्ट मटेरियल में आ चुके हैं, स्विच कर चुके हैं वो, अब वो सीरीज में काम को मटेरियलाइज कर चुके हैं। तो एक ये नया जर्नी आ गया। दूसरा, मटेरियल के साथ साथ अब एक और नया वर्ड ऐड हो गया है, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। ये भी अभी आजकल दौर में है, ये भी डिमांड में है, सोसाइटी इसको डिमांड कर रही है, गैलरीज इसके बारे में बात कर रही हैं और गवर्नमेंट इसके ऊपर इनिशिएटिव ले रही है। मतलब ऐसा आर्ट फॉर्म बनाया है जो सस्टेनेबल हो, मतलब ऐसा मटेरियल यूज किया जाए जो सोसाइटी को या इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए। ये भी एक नया दौर आ गया है और इसका ही फ्यूचर है। फ्यूचर इज दिस ओनली। फ्यूचर में अब पेंटिंग्स, आप में से बहुत सारे लोग देखा होगा, किसी ने भी पेंटिंग्स बहुत खरीदी नहीं होंगी, किसी भी आर्टिस्ट की पेंटिंग्स बहुत ज्यादा महंगी बिकती नहीं है। इस चीज को आप सोच लो ये कि हम पेंटिंग्स बड़ी बड़ी बनाकर उसको बेच दें, दैट इज बहुत डिफिकल्ट है, वो वहां तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है। पॉसिबल है बट डिफिकल्ट है, उसके लिए आपको एक अलग सोशल मीडिया हैंडल्स बनाने पड़ते हैं। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके ऊपर वर्क कर रही हैं, जो पेंटिंग्स को बेचती हैं, बट डिमांड इतना नहीं है, राइट? तो हमें अगर आर्ट फील्ड में, जहाँ हम MFA जब करते हैं तो हमारे को सीरीज में काम करना है, तो हमारे को मटेरियल के साथ भी अब खेलना पड़ेगा। हम सिर्फ वही पुराने स्टाइल से, वही एक्रेलिक कलर्स या ऑयल कलर से पेंटिंग बनाकर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आगे तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि गैलरीज की डिमांड में भी सस्टेनेबिलिटी आ चुकी है। वो भी अब उनको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी नेशनल हुआ है, किस किसने नेशनल देखा है? जो भी ललित कला अकेडमी नेशनल अवार्ड्स हुए हैं, सबने पेंटिंग्स देखी है उसकी? हाँ सर, मैंने देखी है। बाकी सब और किसी ने नहीं देखा? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आर्टिस्ट अपने आप तो काम करता रहता है, हम एज अ लर्नर अपने आप तो काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, मगर हम देखते ही नहीं है कि आसपास दुनिया क्या कर रही है, दुनिया किस राह पे चल रही है, दुनिया क्या कर रही है, हम बहुत समझते ही नहीं है। और हम क्या करते हैं, हम पेंटिंग्स बनाते चले जाते हैं, बड़े बड़े कैनवसेस रखते चले जाते हैं, 25 हो गए, 20 हो गए, कैनवस इकट्ठे हो रहे हैं, मगर उस आर्ट के पीछे कोई रिसर्च तो है ही नहीं। तो रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक और बहुत बड़ी इशू है जो मैंने देखा है बच्चे करते हैं, या हम भी करते हैं, हम भी उस दौर से निकले हैं, हमने भी वो दौर देखा है जब हमें भी बोलते थे भाई मास्टर्स आप कर रहे हो, ये आपका टास्क है, इस महीने में आपको ये इतने काम देने हैं, ये आपकी सीरीज है, आपको सीरीज में पेंटिंग बनानी है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, कभी किसी ने गाइड ही नहीं किया। बहुत ढूंढा, गैलरीज गए, आर्टिस्ट का काम देखा, रिसर्च किया, तब समझ आया कि हाँ, वैल्यू क्या है जो करंट कंटेम्पररी ट्रेंड में चल रहा है। आजकल वीडियो आर्ट का ज़माना है, आजकल इंस्टॉलेशन का ज़माना है, आजकल हमारा परफॉर्मिंग आर्ट का ज़माना है, तो मिक्सचर बहुत चल रहा है। सिर्फ MFA पेंटिंग का मतलब अब सिर्फ पेंटिंग, एक चार दीवारी, एक 4x2x4 या 4x3 का कैनवस पे काम करना नहीं है, राइट? आई होप आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा। किसी की अभी तक कुछ डाउट्स या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी दिमाग में आ रहा हो। इसको हम ऐसे लेके चलें कि ये हमारे लिए एक बस एक वन ऑन वन टॉक है। आज की डेट में सबके पास टाइम नहीं है कि सब मिलकर बात कर सके, बात कर, तो ये एक जरिया है हम बात कर सकें, और नए नए क्वेश्चन से नए नए आंसर्स निकलते हैं, नए नए आंसर से नए नए तरीके निकलते हैं। कुछ किसी के दिमाग में कोई डाउट, क्वेश्चन, या फिर मैं बोलना शुरू करूं जो मेरे पास क्वेश्चंस आए थे से? आंचल, दीपेंद्र, रिचा।
सर इस तरह से तो पेंटिंग खत्म सी हो जाएगी, मतलब अगर मटेरियल का ही आजकल जोर दे रहे हैं सारे ही, और मैं देख भी रही हूँ काम कई लोग कर रहे हैं, तो मटेरियल बेस्ड काम हो रहे हैं, तो पेंटिंग की वैल्यू फिर धीरे करके वो खत्म नहीं होती जाएगी। देखो, आप ये मान के चलो, पेंटिंग इज अ लैंग्वेज, इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। पेंटिंग की ना बहुत सारी डेफिनेशंस है, आर्ट की बहुत सारी डेफिनेशंस है, पेंटिंग नहीं सिर्फ आर्ट बोलते हैं, आर्ट की बहुत सारी डेफिनेशंस है। तो आर्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। जिस दिन आर्ट खत्म होगी, सोसाइटी खत्म हो जाएगी, रिलीजन खत्म हो जाएगा, और एस्थेटिकल पार खत्म हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी। आर्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। आर्ट को कोई खत्म नहीं कर सकता, पेंटिंग को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता, चाहे जितने मर्जी एआई आ जाए, चाहे जितने मर्जी फोटोशॉप ये सब चीजें आ जाए, हाथ के काम कभी खत्म नहीं हो सकता, अगर उस हाथ के काम में वो आपने दिल से किया है, और वो काम के अंदर कुछ आउटपुट आप कुछ दे रहे हो सोसाइटी में। जो पहले हो चुका है, जो हिस्ट्री में हो गया, वो वापस रिपीट करने का कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है उसका फायदा। जो हो चुका है वो फिर से करने का कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कल को एक पिक्चर बनी, हम वो पिक्चर फिर से देख रहे हैं, 4 दिन बाद वो फिर से पिक्चर, वही सेम टॉपिक है, वही सेम करेक्टर्स हैं, बस जगह चेंज कर दी, फिर से देखने का मजा आएगा? नहीं आएगा ना। तो वही आर्ट के साथ भी है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकती। मटेरियल को चेंज करना ना वो प्रथा रही है। मटेरियल को चेंज करना, जब इंसान आदिवासी था पहले, तो वो चारकोल से पेंटिंग करता था, कुछ था नहीं, है ना, तो वो बात करने के लिए पेंटिंग दीवार पे बनाता था चारकोल से, और वो लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाते थे कि भाई ये शिकार हो रहा है। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हम देखते हैं, सिविलाइजेशंस बननी शुरू हुई, उसके अंदर वो पॉटरी बनाना शुरू करा, वो भी उन्होंने सस्टेनेबल जो आसपास चीजें हैं उससे बनाना शुरू किया। ये जैसे ही, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आई, जैसे ही एडवांसमेंट आनी शुरू हुई, सब कमर्शलाइजेशन हो गया, नए नए एक्सपेरिमेंटेशन होने शुरू हो गए, रेनेसांस के बाद ही प्रॉब्लम शुरू होनी शुरू होती है। तो उस टाइम पर ये आता है कि लोग ईज की तरफ फॉरवर्ड हो गए कि भाई काम को आसान करना है, और आसान करने के चक्कर में हम मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। तो इसलिए मटेरियल का यूज करना या यूज करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मैं आज की डेट में देख रहा हूँ, वो उससे फ्लेक्स सीड्स आपने देखे, उससे उससे पेंटिंग्स बना रहे हैं। मतलब वो पेंटिंग के ऊपर वो मिट्टी और सब लगा के उसमें सीड्स लगाते हैं, उसमें वो ग्रो करते हैं सीड्स, फिर वो उसका पूरा प्रोसेस है, उसको वीडियोग्राफ करके वो संभाल के रख रहे हैं। तो वो भी एक पेंटिंग का प्रोसेस है, उससे भी आप अपनी बात कह सकते हो, अगर आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, राइट। सर तो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट टर्म हो जाएगा ना ये, तो ये काम मेरे को आपके ही वर्ड्स एक बार ध्यान है, आपने मुझे एक बार बोला था जब मैं कार्डबोर्ड पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तो आपने मुझे बोला था कम से कम पेंटिंग ऐसी तो बनाओ एटलीस्ट 100 साल तो चले। तो ये फिर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। ये जो है ना, ये जो आपने बोला, क्वेश्चन बोला कि भाई इसके ऊपर एक आर्टिकल है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी आया था। हम हम जो इंसान है ना, हम जो ये आज की सोसाइटी है, ये बहुत तेजी से बदल रही है। हम इस सोसाइटी में आ चुके हैं कि बहुत ही फास्ट डेवलप हो रही है, और बहुत ही फास्ट सब लोग आज की डेट में बहुत एक्टिव हैं। जो आप करने का सोच रहे हो, अगर आपने 3 दिन नहीं किया तो दूसरा कर जाएगा। आज की डेट में सोसाइटी इतनी एक्टिव हो चुकी है। और दूसरा, वो सामान को पेंटिंग बनाकर अगर आपको 10-10 साल, 20-20 साल संभाल के रखना है, तो वो पीस ऑफ डेकोरेशन में तो चल जाएगा। पीस ऑफ डेकोरेशन के लिए हम तो उसको यूज कर सकते हैं कि भाई पेंटिंग 100 साल तक रहनी चाहिए। बट वही अगर आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, तो आप ये नहीं चाहते कि आपकी पेंटिंग 100 साल, 20 साल तक रहे, तब आपका एक मैसेज वहां तक पहुंचना चाहिए। समझ आया? तो वही पहला क्वेश्चन कि आपको डिसाइड करना है आप 3 में से कौन से नंबर वाले आर्टिस्ट हो, 3 टाइप्स में से कौन से आर्टिस्ट बनना चाहते हो। कुछ आर्टिस्ट हैं वो सिर्फ भगवानों की पेंटिंग्स बनाते हैं, सिर्फ कृष्ण की बनाएंगे, या कि सिर्फ साईं बाबा की पेंटिंग्स बनाएंगे, उनको पद्मश्री पद्म भूषण तक मिला हुआ है, ऐसे लोग भी हैं। तो आपको वो जर्नी डिसाइड करनी पड़ेगी, आप किस जर्नी में काम करना चाहते हो। वो आपके ऊपर डिसाइड होता है कि आपको रिलीजियस काम में मजा आता है, या आपको कंटेम्प्ररी मॉडर्नाइज्ड काम में मजा आता है, या आपको स्टोरी टेलिंग में मजा आता है, या आपको किसी को एक आईना दिखाने में अच्छा लगता है, या आपको पेंटिंग अपने लिए, सिर्फ अपनी मेडिटेशन के लिए एब्स्ट्रैक्ट करने में मजा आता है। ये एक एक
डिसाइड करना पड़ेगा आपको। इसके बीच में आपको एक लाइन लेनी पड़ेगी कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। और वो काम करते-करते अपने आप आ जाता है, जब हम काम करना शुरू करते हैं। आंचल, आपने हाथ रेज़ किया है बेटा, पूछो। आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। सही, आंचल आपकी कोई क्वेरी है बेटा? आपका हैंड रेज़ हुआ है ना, कोई क्वेरी है आपकी? सर अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम कौन से टाइप के आर्टिस्ट हैं। हुँ। हाँ जी सर। हाँ, आ रही है आपकी आवाज़, बोलो। हाँ जी सर। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलो। आप डिसाइड हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलो आंचल। हेलो। हाँ, आंचल आप ऑडिबल हो बेटा, बोलो। विवेक, आपका भी एक कोई क्वेरी आ रही है, आप पूछो, कुछ पूछना है आपको विवेक? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग विवेक, बोलो। मेरे को ये पूछना था, हम लोगों को स्किल्स को कैटेगराइज करने की नीड क्यों पड़ी? मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि रिलीजियस, सोसाइटी या फिर आर्ट फॉर सेक बोला, तो हम हुँ, उसको कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं? है तो आर्टिस्ट ही ना, या फिर उनकी ये स्किल्स हैं? नहीं, इसको मैं अगर आपको आर्ट की नज़र से समझाऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको आप कितने साल के हो? कितने साल के हो आप? सर 24। 24, तो मतलब आप इंस्टाग्राम, है ना, इन सोशल मीडियाज़ में एक्टिव हो, राइट? जी सर। क्या आप यूट्यूब के ऊपर वो सब कुछ डाल सकते हो जो आप इंस्टा पे डालते हो? नहीं सर। व्हाई? सर वो पर्सनल थिंग्स हैं। राइट? वो कैटेगराइज्ड है, राइट? हम कैटेगराइज जी। कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे को पेंटिंग को भी एक कैटेगराइज, फॉर एग्जांपल हम कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ पिक्चर देखते हैं, राइट? हमने नेटफ्लिक्स में कोई मूवी देखनी है, तो वहाँ पे कैटेगरी होती है कि भाई ये मूवीज़ हैं सारी धार्मिक, ये सारी मूवीज़ हैं सारी हॉरर से रिलेटेड, ये कार्टून मूवीज़ आएँगी, यहाँ पे ये आएगा, हम कैटेगराइज्ड हैं। हम जी। हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी सोसाइटी की अपब्रिंगिंग ऐसी हो चुकी है कि हम चीज़ों को आसान कर रहे हैं। हम हर जी। चीज़ को आसान करने की कोशिश करते हैं। तो वही सेम अपब्रिंगिंग पेंटिंग के अंदर भी नज़र आनी शुरू हुई कि हमें इसको कैटेगराइज़ करना पड़ा। नहीं तो सोचो, आज मैं पोर्ट्रेट कर रहा हूँ, कल मैं एक एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, परसों मैं कुछ वाटर कलर्स कर रहा हूँ। वो हमारे मज़े के लिए, हमारे अच्छे के लिए तो है, मगर क्या उससे मेरा एक पहचान बन पाएगा? आपको नहीं। स्किल्स डेवलप करने के लिए वो सब कुछ ज़रूरी है, मगर हम पहचान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक सीरीज़ में काम करें। अगर हम सीरीज़ में काम नहीं करेंगे, तो हमारी पहचान, लोग हमारे को जानना नहीं शुरू करेंगे। एक आर्टिस्ट की सबसे बड़ी अ जो मज़ा होता है ना उसकी लाइफ़ में, वो होता है कि भई उसने कुछ पेंटिंग बनाई और किसी ने उसके लिए ताली बजा दी। वो उसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। तो हम अपनी पहचान बनाने के लिए काम करते हैं। मेनली हमारी पहचान बननी चाहिए, ब्रेड अपने आप आ जाएगी। आंचल, आपका भी हैंड रेज़ हो रहा है, पूछो कुछ डाउट है? तो इसलिए कैटेगराइज़ करना ज़रूरी है। समझ आया आपको विवेक? ओके सर, थैंक यू सर। अभी आप शायद बीएफए कर रहे हो, राइट? तो अभी आपको हाँ जी। स्किल्स पे भी वर्क करना है, अभी आपको स्किल्स सीखनी है। बिल्कुल हूबहू ओके सर। निकालना सीखना है। फिर जब आप आगे बढ़ोगे, तो फिर आपको एक सीरीज़ बनानी शुरू करनी पड़ेगी। हाउ ओके कैन वी सर। डेवलप अवर कॉन्सेप्ट? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आंचल ने कि हाउ कैन वी डेवलप अवर कॉन्सेप्ट? आंचल देखो, पहले तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के आर्टिस्ट हो। आप तीनों में से कौन से आर्टिस्ट हो? तो आप कौन से आर्टिस्ट बनना चाहते हो आंचल? आपका कुछ कुछ विजन होगा? सोसाइटी, ओके। तो सोसाइटी के लिए आर्टिस्ट बनना चाहते हो आप, कि आप सोसाइटी को कुछ आईना दिखाना चाहते हो, या सोसाइटी को कुछ बात समझाना चाहते हो, या सोसाइटी को हो सकता है सोसाइटी से कुछ लर्न किया आपने जो किसी को नहीं पता, आप उनको बताना चाहते हो कि ये। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सोसाइटी को पढ़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि सोसाइटी में आप कुछ भी काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक लेते हैं, कोई बना रहा है वुमेन एम्पावरमेंट, ये उसका कॉन्सेप्ट नोट है, ये उसका फिलॉसफी है, इसके ऊपर वो काम करते हैं। तो उसको पहले समझना पड़ेगा कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट की ये क्वेश्चन जो राइज हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई?
क्यों हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, मैन एम्पावरमेंट की बात क्यों नहीं करते? तो हमारे को पहला काम तो हमारा वहीं से बन जाएगा जहां पे शुरुआत हुई, है ना, सती प्रथा, है ना, पहला काम तो वही बन सकता है। दूसरा काम उसी से मिलता जुलता कुछ बनेगा कि भाई अब सोसाइटी में वुमेन कैसे स्ट्रांग हो रही है। तीसरा काम, गवर्नमेंट सोसाइटी वुमेन्स के लिए क्या कर रही है। चौथा काम, वुमेन को हम एम्पावर करने के लिए बोल ही क्यों रहे हैं, तो वो कहाँ प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप जब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे कड़ी पे पहुंचोगे, आपकी सीरीज अपने आप बनती चली जाएंगी। और सीरीज सिर्फ किसी मीडियम मटेरियल और या किसी डेकोरेशन से नहीं होता है कि आपने एक जैसे पेड़ पौधे बना दिए, एक जैसे ह्यूमन फिगर्स बना दिए, उसको आप सीरीज बोलो, वो सीरीज नहीं होती है। आप कॉन्सेप्ट कोई आगे बढ़ाते चले जाओ, आपके हाथ की नजर उसमें आती ही रहेगी, वो दिखता ही रहेगा कि हाँ ये आंचल का काम है, हाँ ये इसका काम है, यहाँ इसका काम है। और ज्यादा से ज्यादा आर्ट एग्जीबिशंस में जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो, उनसे डिस्कस करो, उनसे सीखो, उनको अपने काम दिखाओ। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग छुप छुप कर काम करते हैं, एकदम बार बाद में निकाल के आते हैं जब काम बन जाता है। अरे जब वो बन गया तो उसमें अब हम क्या कर सकते हैं, तो हो गया। तो जब आप काम कर रहे हो उसको साथ साथ अपने टीचर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, नॉन आर्टिस्ट के साथ डिस्कस करो। बहुत अलग काम निकल के आएगा, बहुत मजा आएगा काम करने में, और एक जर्नी निकल के आएगी कि हाँ ऐसे अब हमें काम करना है, ये हमारा प्रोसेस रहेगा काम करने का, राइट। तो आंचल, आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है। पढ़ने से रोज हैबिट डालो, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जिस टॉपिक पे आप बना रहे हो उस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा भी नहीं, 5-10 लाइनें या एक पेज, उसी से आपका काम निकलना शुरू हो जाएगा। माइंड में कॉन्सेप्ट होने के बाद भी उसको कैनवस पर उतारना। देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लर्नर्स, सबका, हमारे दिमाग में भी आज एक दिमाग में आता है कि भाई हमें पता है हमें क्या बनाना है, बट उसको कैसे विजुअली इतना कनेक्टिव बनाना है कि वो दूसरा जना जब वो देखें तो हमारे को बोलना ना पड़े, उसके पास सारी बातें अपने आप पहुंच जाए। और अगर आपने इतना ज्यादा बोल दिया पेंटिंग के अंदर, इतना ज्यादा बोल दिया कि वो इंसान देखते ही समझ जाए और वो आगे बढ़ जाए, तब भी वो पेंटिंग बेकार है, तब भी वो पेंटिंग का मोटिव खत्म हो गया। अगर आपने एक पेंटिंग बनाई है, उस पेंटिंग के आगे एक आर्टिस्ट को मिनिमम 5 से 10 मिनट तक खड़े रहना चाहिए व्यूअर को। अगर वो व्यूअर खड़े होकर देख रहा है तब वो पेंटिंग का डायलॉग कंप्लीट हो गया। अब आपका क्वेश्चन है, मैं कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल आप कोई कॉन्सेप्ट बताओ अपना, आप कोई कॉन्सेप्ट बताओ, हम उसके ऊपर अभी की अभी पेंटिंग निकालते हैं, अभी की अभी देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। आप अनम्यूट कर सकते हो आपको अपने आप को। हेलो। हाँ चलिए। हाँ जी सर। सर जैसे मैं बटन्स और फीमेल्स पर ही काम करती हूँ ज़्यादा, वो भी किसके ऊपर? अकॉर्डिंग टू फीमेल्स और बटन। बटन, बटन मतलब टी शर्ट बटन? हाँ जी सर। अच्छा, फीमेल्स और बटन, ओके। हाँ जी, तो तो मैं इनकी जर्नी को अपने पेंटिंग्स के थ्रू दिखाती हूँ, बट वही होता है अगर मेरे अंदर एक विजन चल रहा है कि हाँ कि मुझे ये मेरा इमोशन है और मुझे अभी फिलहाल ऐसा दिखाना है, बट वो एलिमेंट सारे होने के बावजूद उसको कैनवस पर उतारना मुश्किल लगता है मुझे। देखो ये मुझे ऐसा लग रहा है आपने ना एक फॉर्मूला बना लिया है कि मैं, मुझे लड़की बनानी है, लेडी फीमेल बनानी है, और एक बटन बनाऊंगी हर बार। उससे क्या है, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आपने अपने आप को एक केज, ट्रांसपेरेंट केज अपने पास ऑलरेडी बना लिया है, राइट। अब उस ट्रांसपेरेंट केज के अंदर आपने वो इतना ज्यादा कर लिया कि आपकी फ्रीडम ऑफ वर्क तो खत्म हो गया, वहीं आपका फ्रीडम ऑफ वर्क खत्म हो गया यस सर। ना, क्योंकि आपको अब तो सोचना है कि भाई मुझे केज बनाना है और उसके साथ मुझे बटन बनाना है बस। अब बटन को आप किस रीजन से बनाना चाहते हो, बटन मतलब किस लिए है, कॉन्सेप्ट में बटन क्यों आया आपके? सर मैंने ये इसलिए लिया था क्योंकि जब शुरुआत में मैं इससे कनेक्ट हुई थी, तो बटन का रोल जो है वो छोटी चीज़ है, बट उसका रोल बहुत
बहुत ज्यादा है कि बड़ा वो जोड़ देता है, कनेक्ट कर में देता है। लाइफ में भी, कि वो हमारा एक, हाँ, एक जॉइंटर की तरह, एक कनेक्टर की तरह यूज होता है। तो उसके बाद से मैंने अपनी वो पेंटिंग्स में शुरू किया था। अगर तो आपको मैं अपनी पेंटिंग्स में उस कॉन्सेप्ट को लेके लिख भी लेती हूँ, बट फिर भी विजुअली नहीं आ पा वही रहा, 3-4 चीजें एलिमेंट्स रहती हैं जो मैं मतलब विजुअली नहीं आ पाता वो, है ना? शुरू से इस चीज में बताया भी ऐसे ही है कि सीरीज ऐसी मैंने देखो दी है। सीरीज ना हर एक के लिए अलग है। आपका शायद कुछ नेटवर्क इश्यू है, आप लिख दो, बेटर रहेगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। चलो मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, बहुत अच्छा। आपने अर्पना कौर के काम देखे हैं? अर्पना कौर इज वन ऑफ द फेमस आर्टिस्ट, जो इंडिया की आर्टिस्ट है और वो सिखिज्म को आगे बढ़ा रही है। किसने देखे हैं अर्पना कौर के काम? हाँ देखे हैं सर। आपने देखे हैं आंचल अर्पना कौर के काम? चलो आंचल का एक क्वेश्चन था, उसको हम डिस्कस करते हैं। आंचल ने बोला कि मैं बटन यूज करती हूँ क्योंकि वो दो चीज, बहुत छोटा सा होता है बट उसका एक काम बहुत बड़ा है। वो दो चीजों को जोड़ देता है, दो क्लॉथ को, बहुत सॉफ्ट क्लॉथ है, उसको जोड़ देता है, राइट? और उसको हेल्प करता है। हमें कपड़े वपड़े पहनते हैं हम, तो उसके कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, देखो कैसे। और फीमेल भी ऐसे ही है, वो चीजों को जोड़ सकती है, राइट? ये कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ रहा है उसको लेकर के। अब अर्पना कौर जो है वो लेडी बनाती है, साथ में वो कैंची बनाती है अपने काम में। वो कैंची और सुई धागा बनाती है, जिससे वो दिखाती है कि कैंची सुई धागा ये काट सर रहे हैं। जैसे उनका रोल बहुत क्या बेटा बोलो? कुछ नेटवर्क इशू है शायद, आप घर के अंदर थोड़ा सा बाहर आके आप करोगे तो आपको आवाज हमारे पास आएगी। तो अर्पना कौर सिर्फ अपने आप को कैंची और धागे तक सीमित नहीं रखती हैं, ना ही उन्होंने कभी कैंची और धागे को लेकर के पेंटिंग्स बनाने का सोचा। अगर हम उनकी हिस्ट्री या उनकी बायोग्राफी देखें तो वो सिखिज्म के ऊपर, या जो 1984 में दंगे हुए थे उनके ऊपर पेंटिंग्स बनाती हैं। वो पेंटिंग्स बनाते बनाते उनके दिमाग में सुई धागा और कैंची आई, जिससे उनकी पेंटिंग्स के अंदर सुई धागा कैंची आना शुरू हुआ। तो उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि मैं धागा और कैंची बनाऊंगी बनाऊंगी, वो अपने आप कहीं ना कहीं से आ जाता है। और उनकी आप पेंटिंग देखो, बिल्कुल सफल होती है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके, अगर आपको देखें तो स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों ने उनको देखा ना हो, उनके काम देखे ना हो, तो उससे क्या होगा, हमारे पास और इजी रहेगा हमारे लिए समझना। लेट मी शेयर द स्क्रीन और कुछ काम देखते हैं। ये छोटी छोटी डिस्कशंस आपके काम के अंदर बहुत बड़ा आउटपुट ला सकती हैं। ये है अर्पना कौर के काम। अब हम इसमें से एक काम मैं दिखाता हूँ जिसमें उनका सुई धागा उन्होंने यूज किया है। दिख रहा है आपको ये काम आंचल? बाकी सबको भी विजिबल है? अब सी, इसके अंदर धागा है, इसके अंदर कैंची है, और इसके अंदर उन्होंने क्या किया, वर्ली आर्ट को बनाया। तो अब उन्होंने एलिमेंट चेंज कर दिया। ऐसे ही एक और काम देखते हैं। जिसमें उन्होंने सुई धागा को यूज किया है। ये देखते हैं, सी। अब इसमें इस वाले काम के अंदर धागा खत्म, सिर्फ धागा है और पीछे ब्रिक्स हैं। दिख रहा है आपको? विजिबल है सबको? थोड़ा जूम कर, राइट?
अब क्या मैं अगर इन दोनों काम को साइमल्टेनियसली रखूं, क्या मैं इसको देखकर बोल सकता हूं कि ये अर्पणा कौर के काम है? आप बता सकते हो कि एक आर्टिस्ट के काम है? बताओ, बता पा रहे हो नहीं बता पा रहे हो कि एक ही आर्टिस्ट के काम है ये? यस सर। बता पा रहे हो कैसे? उनका कलर स्कीम देखकर, यस है ना, फिगर्स को देखकर कि फिगर्स को उन्होंने कैसे हाथों को एलोंगेटेड बनाया है, बॉडी को बहुत पतला सा बनाया है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर के वैल्यूज को, ग्रेड्स को यूज करके पेंटिंग बनाई है, मोनोक्रोमेटिक कलर से एक फिगर बनाई है, मोनोक्रोमेटिक कलर से एक फिगर बनाई है। अब दोनों पेंटिंग की अगर आप डेप्थ में जाओगे तो दोनों पेंटिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, दोनों पेंटिंग की बातें बिल्कुल अलग है, मगर देखकर हम बता सकते हैं कि ये अर्पणा कौर का काम है। अब इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, मैं धागा बनाऊंगी, कैंची बनाऊंगी, ठीक है, इस पेंटिंग में धागे की जरूरत थी, धागा डाल दिया, इसमें धागे की जरूरत नहीं थी, नहीं डाला। ये देखो ये पेंटिंग कैसे है, ऊपर एक लेडी है, दूसरी लेडी है, धागा है, वो एक लेडी दूसरी लेडी को वो धागा, वो जनरेशन, वो मदर एंड चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड का जो जनरेशन है वो कैसे एक दूसरे से फॉरवर्ड होता है वो दिखाया। और यहां पर एक अलग चीज दिखाई है, ऐसी उनकी अब एक गुरु की पेंटिंग है, वो भी दिखाता हूं मैं आपको इनकी पेंटिंग। तो इन्होंने भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, वो कहीं ना कहीं से उनकी लैंग्वेज आई जाएगी। ये रहा। अब ये इनकी एक सीरीज थी जिसमें इन्होंने तीन चीजें, लैंडस्केप में तीन चीजें उनको ना बहुत फैसिनेटिंग लगती थी। पेड़ बहुत लगते हैं फैसिनेटिंग, वाटर, लैंडस्केप। अब देखो उनका वही स्टाइल, वैसा ही कलरिंग स्टाइल, फिगर चेंज हो गई, अब नीचे वाटर आ गया, अब इसमें कहीं से कहीं तक ना सुई है ना धागा है, राइट, बट कॉन्सेप्ट है। ऐसी इनकी एक पेंटिंग है हीर रांझा, वो दिखाता हूं मैं आपको। ये भी एक पेंटिंग है, देखो अब इसमें कैसे अर्बनाइजेशन दिखाई है इन्होंने। एक्चुअली क्या हुआ था, जब सिख राइट्स हुए थे तो अर्पणा कौर और उनकी मदर को उनके घर से निकाल दिया गया था रातों रात, और वो रात को वो कहाँ जाए, एक लेडी, दो लड़कियां कहाँ जाएं रात को, वो उनको इतना डिस्टर्ब किया तो उन्होंने उसके बाद पेंटिंग्स इस सीरीज में करना शुरू करी थी। अब देखो ये पेंटिंग देखो, इसमें बिल्डिंग्स आ गई, वही धागे की फॉर्म में बट बिल्डिंग्स आ गई, फिगर वैसी ही है। तो इसको हम सीरीज कह सकते हैं कि इसमें किसी एक एलिमेंट को लेकर के काम नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट को लेकर काम हुआ है, एलिमेंट अपने आप सिमिलर सिमिलर हो रहा है। समझ आया आपको आंचल? यस सर। तो आपको अब ये बनाने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप गर्ल्स के ऊपर पूरा सिर्फ हर बार उनको पीड़ित दिखाओ या हर बार उनको बेचारी दिखाओ, आपको उनको एम्पावर भी दिखाना है ना। आपको कुछ पुरानी स्टोरीज ढूंढनी है कि भाई जिसको लोगों से रूबरू कराना है, लोग भूल चुके होते हैं, है ना। हम सबने हीर रांझा की स्टोरी शायद पढ़ी होगी, बट हाँ रोज उसको याद नहीं करते हैं या कभी लाइफ में याद नहीं कर पाते हैं। तो वो चीजों को आप वापस लेकर आ रहे हो, उन यादों को आप वापस लेकर आ रहे हो, वो भी उससे भी पेंटिंग्स बन जाती हैं, उससे भी एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। बहुत भरना नहीं है, बस ब्रीदिंग स्पेस होना जरूरी है। इनकी पेंटिंग में कितना ब्रीदिंग स्पेस है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा आइडिया है, उसको बड़े कैनवास पे कैसे बना दिया। एक ही जगह बहुत कुछ मत बनाओ। और दिखाऊं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। कल रात को ही मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, लेट मी सी, मैं उसमें मैंने एक आर्टिस्ट का नाम देखा था, जस्ट वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट, मैं अभी वो आर्टिकल दिखाता हूँ। वो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था मेरे पास, मैं फोन में दिखाता हूँ। कल रात को ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उस आर्टिस्ट के बारे में मैंने पढ़ा, वो भी जो आप टॉपिक बोल रहे हो ना उसी टॉपिक के ऊपर वैसे ही काम कर रहे हैं। दिखाता हूँ एक सेकंड। सो जितना रीड करोगे उतना ज्यादा आपको नए नए आइडियाज आएंगे, पता चलेगा लोग अपनी बात को कैसे बोल रहे हैं, क्या हम अपनी बात को उतने सरलता से समझा पा रहे हैं, या हम बहुत मैनिपुलेटिव करके पेंटिंग को जबरदस्ती खूबसूरत करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
कभी-कभी हम सरल भाषा में जो बात बोलते हैं वो बहुत अच्छी तरह समझ आती है, उसको डिफिकल्ट लैंग्वेज में बोलते हैं तो वो समझ ही नहीं आता। तो हमारे को वो डिफिकल्ट लैंग्वेज, एक तो पेंटिंग, ऊपर से उसको और डिफिकल्ट बना देंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। आ रहा है समझ आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस। कुछ और डाउट, किसी के दिमाग में कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हो बताओ। हाँ, शकुंतला कुलकर्णी, यस, शी वाज एन आर्टिस्ट, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है शकुंतला कुलकर्णी। शायद आप में से किसी ने उनका काम देखा भी नहीं होगा। कभी सुना है किसी ने नाम? कभी नहीं सुना किसी ने? चलो मैं आपको शकुंतला कुलकर्णी के काम दिखाता हूँ। इनका पूरा पेज भी है, मैं इसको देख रहा था कल रात को ही समझ रहा था। शी इज शकुंतला कुलकर्णी। ये उनके इंस्टॉलेशंस हैं जिसमें उन्होंने सस्टेनेबल एक प्रोडक्ट को यूज किया है, बांस के टुकड़े हैं और उसको गांव वालों से बनवाया है, उनसे ड्रॉ करवाया है और उसके ऊपर वर्क करा है। ये इनका काम है। विजिबल है आंचल आपको? यस सर। अब इसका कॉन्सेप्ट देखो कितना अच्छा है। इस काम का अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे ना, आपको बहुत आइडियाज आएंगे कि कैसे इस आर्टिस्ट ने एक छोटी सी चीज में सारा का सारा बात बोल दिया और उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा, उनकी सारी बात एज इट इज सामने आ गई। ये इनकी एक इंस्टॉलेशन है। ये बॉम्बे एक पार्क में गई, ऐसे अपने आपको ड्रेसअप किया और एक पार्क में जाके खड़ी हो गई। अब लोग इनके पास आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, इनसे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये अपना कॉन्सेप्ट उनको बता पा रही हैं, उनको समझा पा रही हैं। राइट, परफॉर्मेंस है उस तरह से। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दिखाया कि एक लेडी, एक लड़की जो कि एक बॉडी है, सिर्फ उन्होंने उसको बॉडी बोलती है कि लेडी एक बॉडी है। राइट, अब वो बॉडी जो है वो इतनी ज्यादा पास्ट में पीड़ित हुई है लेडी गर्ल कि हम इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि हम उनकी एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। राइट, और वो एम्पावरमेंट करने के लिए हमने उनको एक प्रोटेक्शन देनी शुरू कर दी है गर्ल्स को। घर वाले बोलते हैं कि बाहर नहीं जाना रात को। राइट, सोसाइटी बोलती है कि भाई आपको ऐसे स्ट्रांग रहना है, या आपको बड़ी सारी चीजें हैं जो सोसाइटी से गर्ल्स को सुनने को मिलती हैं। तो वो एक उनके आसपास एक ऐसी एक आर्मर, एक कवच बना दिया। अब वो कवच कब केज में कन्वर्ट हो गया किसी को पता ही नहीं चला। ये इनका कॉन्सेप्ट है। सोचो कि वो जो कवच था, जो प्रोटेक्शन का कवच था, या जो उन्होंने अपने आप पावर का कवच बनाया, वो कब केज बन गया पता ही नहीं चला। अब वो केज के अंदर फ्रीडम उनकी खत्म हो गई, तो उनकी जो फ्रीडम थी वो वहीं उसी केज में रह गई। अब वो फ्री नहीं है, उस केज में ही है। तो कैसे उन्होंने एम्पावरमेंट को इस नजरिए से देख के दिखाया। समझ आया आपको? यस सर। तो कितना आसान हो गया अपनी लैंग्वेज को बताना। तो हमें अगर कॉन्सेप्चुअल सोसाइटी के लैटिस बनना है तो हमें पढ़ना, समझना, उसको लोग कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमको बोल्ड होना पड़ेगा, क्योंकि अपनी बात कहने के लिए बोल्ड होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई आपको सुनेगा नहीं, कोई आपको समझेगा नहीं। बोल्ड होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी के लिए काम करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो बोल्ड होना भी जरूरी है। और कुछ डाउट किसी के दिमाग में आ रहा हो? कुछ और कोई कुछ भी, हमने इतनी बातें करी हैं, कुछ भी दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन, चाहे अभी, अच्छा ये नहीं सोचना कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी या मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो शायद बहुत सिली क्वेश्चन हो जाएगा। जो दिमाग में आ रहा है पूछो। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बात कर रहे हैं, हमारे से किसी और को आंसर देंगे। जी सर, जैसे आजकल डिजिटल आर्ट भी बहुत चल रहा है, तो मतलब स्कोप किसका ज्यादा है, डिजिटल आर्ट या फिर नॉर्मल हम पेंटिंग करते हैं हम? देखो, स्कोप की अगर हम बात करें, स्कोप हर चीज का है। हर चीज का स्कोप कभी ना खत्म होगा, ना कभी हो पाएगा। हो सकता है हम उस काम को आसान करने के लिए उसको इतना आसान कर दें। हम इंसान ऐसे हैं कि हम काम को ना, डिफिकल्ट काम को आसान करने की कोशिश करते हैं। तो
हो सकता है हम आसान करने के चक्कर में उसको यूज में ले आए, मगर अब कभी स्कोप किसी चीज का खत्म नहीं होगा। पेंटिंग का अपना स्कोप है, स्कल्पचर का अपना स्कोप है, इंस्टॉलेशन का अपना स्कोप है, डिजिटल आर्ट का अपना स्कोप है। वो स्कोप कभी खत्म किसी चीज का नहीं होगा। नई चीजें ऐड होंगी, नई चीजें जुड़ेंगी। आजकल वर्चुअल रियलिटी आ गया, तो वर्चुअल रियलिटी आ गया तो लोग टीवी देखना बंद कर देंगे क्या? कभी किसी चीज का स्कोप खत्म नहीं होगा, स्कोप हर चीज का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी और ने भी स्तुति आपका क्वेश्चन बेटा बोलो। तो जैसे आपने कहा हाँ बोलो आंचल बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही आंचल, आपका कुछ नेटवर्क या माइक ऑफ है। स्तुति आपने क्या बेटा, आपने भी रेज किया हैंड, पूछो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलो। सर जैसे आंचल ने बोला उसको सोशल पे काम करना पसंद है, तो वैसे मुझे अपनी पर्सनल लाइफ पे काम करना अच्छा लगता है। तो उसमें मैं कैसे दिखा सकती हूँ? जैसे पर्सनल लाइफ में इतना भी नहीं दिखाना कि सब कुछ पता लगे, और फिर वो भी दिखाना होता है कि फीलिंग्स नहीं, इमोशन पहले जो तो है वो अच्छे से। आपने अपना केस तो खुद ही बना लिया कि मुझे सब कुछ नहीं बनाना, थोड़ा थोड़ा बताना है, तो फिर पर्सनल कर ही क्यों रहे हो? सर मुझे पेंटिंग अपने ऊपर करना ज्यादा पसंद है। हाँ, मैं भी करता था। मेरा भी एक सीरीज था जब आई वाज इन बैचलर्स, तो मैं अपने ऊपर ही पेंटिंग्स करता था, और मैं भी अपने पे सर करता था। जैसे कि मैंने बोलो। लास्ट टाइम पेंटिंग बनाई थी, जिसमें मैंने लेपर्ड बनाया था, जिसको मैंने वायर से बांध दिया था। तो उस टाइम पे मेरा फेज वैसा चल रहा था कि मैं उस टाइम पे इमोशनली वैसा फील कर रही थी। तो वैसे अभी मैं एक न्यू बिगिनिंग कर रही हूँ, जैसे मास्टर्स कर रही हूँ, तो मैं उस नए फेज के को बनाना चाहती हूँ। तो मैं उसको पेंटिंग में कैसे निकालूं? अच्छा देखो, अपने ऊपर पेंटिंग करना दो तरीके से करते हैं लोग। पहला होता है कि भाई वो अपने आप को अपने आप को पोर्ट्रेट करके दिखा दे। जैसे फ्रीडा kahlo की अपनी पेंटिंग्स देखी हैं? हाँ जी सर। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने ऊपर पेंटिंग्स बनाई, अपने आप को बनाया हर पेंटिंग के अंदर, और अपने आप को उन्होंने दर्शाया। वो भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती थी, वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही थी, और उन्होंने अपने आप को दिखाया। अपनी उनकी लाइफ इतनी ट्रेजेडी भरी थी, इतनी ज्यादा ट्रेजेडीज उन्होंने लाइफ में फेस करी, बट उन्होंने सारी ट्रेजेडीज अपनी पेंटिंग्स में डाल दी, और लोगों को उनकी पेंटिंग्स के थ्रू वो ट्रेजेडीज समझ आई। मगर अगर आप अब जैसे आप अपने आप को ना बनाकर किसी एक और एलिमेंट के थ्रू अपने आप को दिखा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मैं एक लेपर्ड, या जो आपने बोला उसको मैं बना रही हूँ, उसको केज में दिखा रही हूँ, तो पहले तो आपने अपने आप को उसमें हम व्यूअर, एज अ व्यूअर आप ये बोलकर बता रहे हो कि ये मैंने अपने आप को बनाया है, राइट? यस सर। तो पहले तो मिसकम्युनिकेशन तो वही हो गया, पहला मिसकम्युनिकेशन तो वही है नहीं कि सर, आप मैंने एग्जीबिशन में लगाया था, तो सबने बोला था कि ये खुद को डिपिक्ट कर रही हो। मतलब मुझे बताना नहीं पड़ा था उस पेंटिंग में। अच्छा, उसमें आपने अपना फेस बनाया था? क्या बनाया था, कुछ बनाया था? नहीं सर, फेस नहीं बनाया था। तो मे बी मैं आपका वो काम देखूंगा तो मैं अच्छा सा बता पाऊंगा उस काम क्या है, उसके बारे में। हम उस काम के ऊपर आप मेरे को पर्सनली भेजना, वी विल डिस्कस ऑन दैट वर्क आल्सो, है ना? ओके सर। हाँ, तो जो आप जैसे आप बात बोल रहे हो कि आपने अब आपको एक नया राह नहीं मिल रहा कि अब आप जो काम कर रहे हो वो कैसे करना है, राइट? यस सर। तो सबसे पहले तो आपको ये शुरू करना पड़ेगा। देखो, हमारी लाइफ में कभी भी एक जैसा फेज नहीं होता, इट्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे ही उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, हम थोड़े से और मैच्योर हो जाते हैं। जैसी कोई प्रॉब्लम आई, हम उसको सॉल्व होती है या उसको सॉल्व करते हैं, किसी के थ्रू वो सॉल्व हो जाती है, हम और थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं। ऐसी हमारा पेंटिंग में भी होता है। जब हम काम करते हैं तो धीरे 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 वो मैच्योर होनी शुरू होती है। अब जिस फेज में आप हो, अपने सामने कैनवस रख लो, ब्लैंक कैनवस, कुछ मत करो, अपने सामने कैनवस रखो और अपने आप को देखो, आंख बंद करके अपने आप के अंदर देखो कि अब आप किस फेज में हो। हो सकता है कि आपने कहीं पे बैचलर्स या आप मास्टर्स कर रहे हो शायद, हाँ जी सर। तो हो सकता है आप अपने घर से कहीं दूर कहीं रह रहे हो, राइट? जो आप घर के पास नहीं हो, आप घर से दूर रह रहे हो, हॉस्टल में हो सकता है, मे बी फ्लैट में, कहीं पे भी। क्या प्रॉब्लम्स आप वो फेस कर रहे हो, या क्या हम
फॉर एग्जाम्पल आपको खाना खुद बनाना पड़ रहा है, आपको कपड़े खुद धोने, वो सब आपके फेज हैं लाइफ के, राइट? ऐसे हमारे पास एक बहुत सारे आर्टिस्ट रहे जिन्होंने अपने फेज के ऊपर काम किया है और उसके ऊपर ही बात की, उसके ऊपर ही वर्क किया है। दिखाऊं ऐसा एक आर्टिस्ट? यस सर। भूपेन कक्कड़ आर्टिस्ट का नाम सुना है आपने? यस सर। राइट? भूपेन कक्कड़ ने कभी लाइफ में अपने पेंटिंग की पूरी एक तालीम, जिसको बोलते हैं बैचलर्स मास्टर्स करना, नहीं लिया। ही वॉज अ सीए थे। अचानक से पेंटिंग करने का मन किया, पेंटिंग करना शुरू किया और उस पेंटिंग में उन्होंने अपनी लाइफ को दिखाया जो शायद अपने अंदर जी रहे थे, शायद उन्होंने वो चीज को फेस किया और एज अ ट्रू आर्टिस्ट बिना पर्दा डाले, बिना छुप कर पेंटिंग्स को बनाया। ये उनकी एक पेंटिंग है। क्योंकि जहां आपने छुप कर पर्दा डाल दिया तो सबसे पहले तो आप वहीं पे आप अपने काम के लिए खुद ही लॉयल नहीं हो, तो आप खुद ही छुपा रहे हो, तो हम कैसे उस पे काम को बनाए? देखो सोसाइटी कैसे उसको अप्रिशिएट करे, ये भूपेन कक्कड़ का काम है। दिख रहा है? विजिबल है? यस सर। अब 70s की एज में कोई आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स बना रहा है और उसके अंदर वो सोसाइटी को दिखा रहा है कि सोसाइटी कैसी है, क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स हुई, क्या उन्होंने फेस किया, वो कैसे इंजॉय कर रहे हैं लैंडस्केप्स को, इंजॉय कर रहे हैं वो चीजों को आसपास। सी, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और उन्होंने कैसे उसको अपनी लैंग्वेज में बनाया। ये उनकी एक लैंग्वेज है काम करने की, कि घर जो होंगे वो फ्लैट होंगे, बैकग्राउंड में फ्लैट कलर्स ज्यादा होंगे, फिगर्स जो होंगे वो ज्यादा रियलिटी की तरफ ना करते हुए हम एलोंगेटेड भी बना सकते हैं। हमें तो अपनी बात कहनी है ना। और देखो ये उनका काम है। तो आप भूपेन कक्कड़ के थोड़े काम देखो, उनकी लाइफ हिस्ट्री को समझो। अब देखो ये भी उनका एक काम है, जिसमें दिल्ली को बनाया, लाल किले को बनाया है ना, दिल्ली के वो फल फ्रूट दिखाए और दिल्ली की वो खूबसूरती दिखाई है, और यहाँ कोने में अपने आप को बनाया, जो मिनिएचर पेंटिंग से इंस्पायर्ड है। तो उन्होंने मिनिएचर के बारे में पढ़ा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने उसको अपने स्टाइल में बनाया। जो पढ़ रहे हो, जो कर रहे हो, जैसा अच्छा लगता है अपने स्टाइल में उसको बना दो, दैट इज अ पेंटिंग। आया थोड़ा सा समझ आपको स्तुति? यस सर। सीरीज देखो, हम हिस्ट्री से सीखते हैं भाई दूसरे आर्टिस्ट ने कैसे काम किया, हम उससे सीखते हैं, उनकी क्या जर्नी रही, उन्होंने कैसे अपनी लैंग्वेज को बनाया, हम उससे सीखते हैं। और जब वो हमारे को समझ आ जाए तो हम अपने काम में अपने आप काम करेंगे अपने स्टाइल में, तो हमारी लैंग्वेज अपने आप बननी शुरू होगी। सबसे मेन चीज है इस फोन को, जो ये फोन है ना, पेंटिंग करते वक्त इसको साइलेंट कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब आप पेंटिंग कर रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो, इस फोन को साइलेंट करके साइड में पटक दो। 2 घंटे कर रहे हो, 2 घंटे तक ये फोन नहीं उठना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या करते हैं, यहीं से फोटो उठाएंगे, अच्छा गर्ल विद द, अब गर्ल बनानी है एक प्रिंसेस टाइप, गर्ल प्रिंसेस आजकल तो एआई से बन जाती है, उठाया यही कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। अरे आपका स्टाइल डेवलप ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपने टेढ़ी मेढ़ी गर्ल बनाई, किसने बोला हमारे को खूबसूरत चाहिए, साफ सुथरी चाहिए? डिस्टॉर्टेड भी एक आर्ट फॉर्म है ना। हमने रस पढ़े हैं, इंडिया में तो रस को बहुत समझते हैं, है ना। तो डिस्गस्ट भी एक रस है, तो जरूरी थोड़ी कि आपको बिल्कुल रियलिस्टिक ही बनाना है। अब यहाँ पे पेंटिंग आप देखो, डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स है सारी, आंख नाक मुंह सब टेढ़े मेढ़े, बट ही इज वन ऑफ द नोन आर्टिस्ट ऑफ इंडिया। हम सब अटक जाते हैं फिनिशिंग, खूबसूरती के चक्कर में, उसकी जरूरत नहीं है। अब आप मास्टर हो, आप ऑलरेडी खूबसूरत बना सकते हो देखकर, राइट? और कुछ किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ डाउट? तो सर ये प्रोसेस क्या है करने का? क्या प्रोसेस पेंटिंग करने का? नहीं, जैसे अभी आपने बोला कि डिस्टॉर्टेड भी एक है कि हम उस वे में भी दिखा सकते हैं, तो वो प्रोसेस क्या है करने का कि अगर मुझे फीमेल दिखानी है तो मतलब मैं इमेजिनेशन से वो डिस्टॉर्ट कर दूं वो फिगर? जबरदस्ती करोगे तो वो तो पता चलेगा कि जबरदस्ती डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है इसने।
जब आप स्केचिंग करते हो ना, हो सकता है आपने हाथ बनाना है ना, हाथ बनाते-बनाते आपको हो सकता है उसकी ड्राइंग एनाटॉमी टेढ़ी-मेढ़ी हो गई हो, या कई लोग ऐसे हैं जिनसे हाथ-पैर बनते ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे हाथ-पैर बनते ही नहीं है, या जिनको फेस, फिगर बनाने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो स्विच कर जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर कि एब्स्ट्रैक्ट बना लेते हैं, उसमें कुछ है नहीं, फिगर-विगर नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं। मगर अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाना ही आर्ट होता है। अगर आपको पेंटिंग नहीं आती, आपको फिगर बनानी नहीं आती, जैसी आती है वैसी बनाओ, उसी को इतना बनाओ कि आप जैसा कोई ना बना सके। वो आपका स्टाइल बन जाता है। आया समझ? आप बैचलर करके आ चुके हो, आप मास्टर में अगर आप टेढ़ी-मेढ़ी फिगर भी बनाओगे ना, हाथ-पैर टेढ़े-मेढ़े भी करोगे, कोई आपको पूछने नहीं वाला कि इसमें हाथ टेढ़े हैं, इसमें पैर बड़े हैं, इसमें ये सब छोटा है। कोई नहीं पूछने वाला आपको। क्योंकि आप तो अब कुछ दे रहे हो ना नया सोसाइटी को। अब हमें स्किल्स तो सिखानी नहीं है कि आप भाई सामने कोई मॉडल बैठे और उसको देख के बनाएं। आज की सोसाइटी में अगर आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, आपका बस टॉपिक, आपका थीम एक बार में पोर्ट्रे हो जाना चाहिए बस। दैट इज, आप रैंडमली पेंटिंग बनाओ, आप देखो, आप 5 स्केच बनाओ। एक बनाओ कि सपोज आप गर्ल बनाते हो बार-बार, है ना? एक बनाओ एक लेडी है, सपोज कुछ एक्शन कर रही है। एक बनाओ जिसमें कोई लेडी है जिसमें प्रॉप है। एक बनाओ कोई लेडी है जिसमें कुछ इमोशन दिखाओ। एक बनाओ कोई लेडी जो चल रही है। आप चारों पेंटिंग को देखो, चारों में पता लग जाएगा कि ये आंचल ने पेंटिंग बनाई है। हमारी लाइंस हमारे से कोई नहीं छीन सकता। जो हम पेंटिंग में लाइंस डालते हैं ना, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई वापस एज इट इज बना ही नहीं सकता। आया समझ? तो हमारा स्टाइल अपने आप बनता है। मेरे मानने में ऐसा है कि आर्टिस्ट बनने के लिए, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, हमें BFA, MFA या कोई टैग या कोई नंबर की जरूरत नहीं है। एक आर्टिस्ट बनने के लिए कभी किस चीज की जरूरत नहीं होती है कि आप पढ़ाई करो। आर्टिस्ट तो अंदर से होता है। हाँ, पढ़ाई हम करते हैं इसलिए कि हाँ, कल को हम कहीं जॉब पे सेट हो जाए, कहीं ब्रेड एंड बटर आना शुरू हो जाए अपने लिए, कि हमारे को और स्किल्स आ जाए और नए-नए मीडियम्स आ जाए। मगर आर्टिस्ट तो हर कोई है, हमेशा से है। आया समझ आपको आंचल? मैं आपको एक दिखाता हूँ 60 लाख की पेंटिंग। अभी मैं रिसेंटली एक ऑक्शन में होके आया था सैफरन आर्ट की। मैंने कुछ डाला भी था। अभी अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग बिकी है 52 करोड़, वन ऑफ द सबसे कॉस्टली पेंटिंग जो इंडिया की बिकी है 52 करोड़ की, वो अमृता शेरगिल की बिकी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि ये तो हम बना लें, इसमें क्या है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो अमृता शेरगिल का स्केच दिखाऊं, विच वॉज 60 लाख, जो 60 लाख का बिका। मेरे पास कैटलॉग है। सी, क्या विजिबल है आप सबको ये स्केच? यस सर। अब आंचल, आपको आईज नोज लिप्स ठीक लग रहे हैं इसके? नहीं सर। हाथ देखो, पैर देखो। ये उनका एक स्केच है, कॉन्सेप्ट नोट है ये उनका, कि वो कैसे पेंटिंग बनाएंगी, क्या करेंगी उस पेंटिंग में। अपने आप को उन्होंने फिर थोड़ा सा स्केच ठीक किया कि मैं अपने आप को कैसा बनाऊंगी साइड फिगर से। ये उनकी ड्राइंग है। इट इज फॉर 60 लाख। देख रहे हो, इट इज फॉर 60 लाख। तो क्या अमृता शेरगिल ने इसलिए पेंटिंग स्केच किया था? उनके स्केचेस आजकल लाखों में बिक रहे हैं। ये उनका एक और स्केच है, सी, 3 वुमेन्स, जो उनकी पेंटिंग बहुत फेमस रहती है। तो उसमें उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल में बनाया अपने आप को, अपनी ड्रेसेस को। सी, 60 लाख के ऊपर का है ये। सो कौन पूछ रहा है कि आपको रियलिस्टिक चाहिए? आपका कॉन्सेप्ट है आपके पास। आप इतने कॉन्सेप्ट में इतना आपको आंसर देना आना चाहिए। आपके काम के लिए आपको आंसर देना आना चाहिए बस। गॉट इट? और डरना नहीं है, काम करते रहना, काम करते रहो। देखो, 24 घंटों में से अगर आपने 10 घंटे कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया तो यू आर वेस्टिंग योर लाइफ।
इस चीज को याद रखना। एज एन आर्टिस्ट यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहना है, नो मैटर आपको उसमें सफलता मिले, नो मैटर आपको उसमें कोई प्रेज करें, आप अपने लिए सब कुछ कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए सब कुछ कर रहे हो। तो नो मैटर कोई क्या सोचता है, नो मैटर कोई क्या कर रहा है, हमें अपने लिए करना है, हम अपने लिए कर रहे हैं, राइट। हमें सफलता मिलेगी, अगर आप इतनी मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, कोई आपकी सफलता आपसे छीन नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, बट आपको उतना करना पड़ेगा कि आज मेरी कॉलेज की छुट्टी है, ये ना हो कि आज मैं चल रेस्ट करूंगी, नहीं, आज मैं इस एग्जीबिशन को देखने जाऊंगी, आज मैं इस आर्टिस्ट के बारे में या आज मैं इसके बारे में पढ़ूंगी। अपने फोन पे ऐसी एप्लीकेशंस डालो जिसमें आपको आर्ट न्यूज मिलती रहे। आजकल सबके पास फोन है, मेरा फोन भरा पड़ा है ऐसा आर्ट न्यूज है, जब टाइम मिले, मेट्रो में कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रेवल कर रहे हो, टाइम है, चलो खोल लिया, छोटा सा आर्टिकल है, पढ़ लिया, उससे आपका दिमाग इतना खुलेगा ना, आपको मजा आएगा काम करने में, और काम आप किसी और को मोटिवेट कर दोगे काम करने के लिए। गॉट इट? तो ऐसे शुरुआत करो, देखो आप 2 साल में कितना मजा आएगा आपको काम करने में, और कैसे भर भर के काम निकलेंगे आपके। जो स्केच बना रहे हो सब संभाल के रखो, जो काम करो सब संभाल के रखो, हर चीज कब ना कभी कहीं ना कहीं काम आएगी, राइट। डिस्कस करना है, आपके पास मेरा नंबर है, सबके पास मेरा नंबर है, आपको कुछ नहीं समझा मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज दो, मैं भी कभी कभी बिजी होता हूँ, जब टाइम मिलेगा मैं आपको आंसर करूंगा। और कुछ डाउट किसी के पास? आजकल आपको अपने सीरीज के ऊपर बात करनी है, जो आपने मेरे को अपना काम दिखाया था पोर्ट्रेट्स के साथ, जो आपने कहा था कि मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ, तो यू वांट टू टॉक अबाउट इट? यस सर। अलग से बात करना है तो अलग से कर सकते हो, बोलो। सर जो आपने सस्टेनेबल मेथड्स मटेरियल्स बताए, तो उनमें आगे जाके कौन कौन सी चीजें आती हैं? ओके, उसमें देखो सस्टेनेबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आज सब सोचने शुरू हो गए हैं, सारी गवर्नमेंट भी सोच रही है, आर्टिस्ट भी सोच रहे हैं, हर चीज सस्टेनेबल के ना कुछ गोल्स हैं, वो सस्टेनेबल गोल्स हैं, उसमें पॉवर्टी भी है, रिसोर्सेस का सही तरह से इस्तेमाल करना भी है, एनर्जी को सही तरह से कंज्यूम करना भी है, वेस्टेज नहीं करना, ट्रैश नहीं करना, गंद नहीं फेंकना, उसको यूज में लेके आना है, रिसाइकिल करना, ये सब कुछ सस्टेनेबल के गोल्स हैं। और हर बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसके ऊपर वर्क कर रही हैं। तो आर्टिस्ट ने भी ना सस्टेनेबिलिटी के लिए, कई आर्टिस्ट ऐसे जिनको इन्वायरमेंट से प्यार है, तो वो सस्टेनेबिलिटी के लिए वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जरूरी नहीं कि मैंने सस्टेनेबल बताया तो एवरीवन विल लाइक कि सस्टेनेबल काम करेंगे, सस्टेनेबल मटेरियल यूज करेंगे। वो है कि एक सोच कि हाँ हमें सोचना है, हमें कि भाई हमें ये काम करना है, हमें सोचना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ वेस्ट कपड़ा पड़ा हुआ है ना, कुछ कार्डबोर्ड्स हैं, उसका यूज करके कैसे हम कुछ पेंटिंग बना सकते हैं, वो होता है सस्टेनेबिलिटी करना। बार बार जाकर बाजार से 500 रुपए का, 1000 रुपए का एक बड़ा कैनवस खरीदने से अच्छा है कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, वहां से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, उस पर काम कर दिया, वो भी सस्टेनेबल है। कौन बोल रहा है आपको कैनवस पे ही काम करना है? अगर आपको कैनवस पे ही, जरूरी नहीं कैनवस एक अपने आप में एक मटेरियल है, गॉट इट, वो है सस्टेनेबिलिटी। वो आप देखते भी होंगे, लोग आजकल इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं, कहीं पे कपड़ा यूज कर रहे हैं, कहीं पे तार सॉफ्ट वायर यूज कर रहे हैं, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिकल वेस्ट को यूज कर रहे हैं। समझ आया? अपने कॉन्सेप्ट में कैसे वो लेके आओगे, वो है सस्टेनेबिलिटी। जैसे अतुल भल्ला, अतुल भल्ला एक आर्टिस्ट है, वो परफॉर्मेंस आर्ट करते हैं, स्कल्पचर बनाते हैं, प्रिंट मेकिंग करते हैं, और वीडियो आर्ट करते हैं। और शायद आपने नाम नहीं सुना होगा अतुल भल्ला का। अतुल भल्ला इज वन ऑफ द वेरी फेमस आर्टिस्ट जो आप आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो पेंटिंग सिर्फ वाटर पे करते हैं, या वो फोटोग्राफी सिर्फ वाटर की करते हैं, और वाटर दैट टू ओनली दिल्ली की यमुना, दिल्ली की यमुना का पानी। उनके हिसाब से पानी एक ऐसा सोर्स है जो हम सब इंसानों को कनेक्ट करता है। हम सबके अंदर 75% पानी है, पानी हमें कनेक्ट कर रहा है, तो पानी को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। उनका ये कॉन्सेप्ट है और इसी के ऊपर वो काम करते हैं। तो वो बोलते हैं कि पानी जो है, ऐसी रिसर्च हो रही है बाहर के देश में कि पानी जो है वो मेमोराइज करता है
फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे शास्त्रों में भी लिखा होता है कि पानी पीने से पहले पानी को जरूर देखो, उसमें अच्छी चीजें डालो अपनी, फिर उस पानी को पियो, है ना। घर में गंगा जल को छिड़कते हैं, तो उसके ऊपर वो पेंटिंग्स बनाते हैं, पानी ही उनका टॉपिक है, पानी के ऊपर वो काम करते हैं। सर उन्होंने भी तो फिर रिस्ट्रिक्ट ही किया हुआ है अपने आप को। नहीं, मैं दिखाऊं आपको उनका, अतुल भल्ला, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप बताना क्या वो रिस्ट्रिक्ट है। जरूरी नहीं कि हर पेंटिंग में पानी है तो पानी बनाना पड़ेगा, समझा। वही बात कि पानी है तो पानी का ये मतलब नहीं कि पानी बनाना ही है हर बार। दिखाता हूं मैं आपको अतुल भल्ला के काम दिखाता हूँ। अतुल भल्ला का एक काम था जो बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत सी, ये उनकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं, फोटोग्राफी ये भी खुल जाए। उनकी एक परफॉर्मेंस थी, वो चाइना गए, चाइना में जाके उन्होंने क्या किया, उनको पता चला कि चाइना में ना जमीन के नीचे से पानी, रिवर बहती है शंघाई में। तो उन्होंने क्या किया, जमीन पे सिर लगाया और जमीन पे कान से सुनने लग गए कि पानी क्या बोल रहा है, पानी क्या बात कर रहा है मुझसे। वही उनका इंस्टॉलेशन, वही उनकी पेंटिंग, उसकी फोटोग्राफ खींची, वही उनका पेंटिंग बन गया। अब देखो ये पेंटिंग, ये वो है फोटोग्राफी, सी। क्या अब इसमें कोई सोच सकता है पानी के बारे में बात हो रही है? इसका कॉन्सेप्ट सुनोगे आप कहोगे कि कॉन्सेप्ट क्या है और उसको कैसे दिखाया, विजुअलाइज कैसे किया। कॉन्सेप्ट बताऊं इसका क्या है? कोई बता सकता है क्या कॉन्सेप्ट होगा इसका? बताओ क्या दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम दिल्ली में यमुना नदी में पैर रखें, या हम गंगा में जाके पैर रखें, पैर डुबोएं, या हम चाइना में बहती हुई किसी नदी में पैर रखें, या हम थेम्स नदी में पैर रखें, या हम किसी और नदी में पैर रखें, पानी हमें रिमेंबर करेगा, पानी हमें रिमेंबर रखेगा, और हम पानी को रिमेंबर करेंगे कि हाँ ये पानी है, राइट। तो वो रिमेम्बरेंस, वो कनेक्शन, उसको उन्होंने बनाया। कितना मुश्किल टॉपिक था, कितना मुश्किल थॉट है, बहुत सिंपल सरल भाषा में उसको बना दिया, पिक खींच कर खा दिया। तो जरूरी नहीं कि उसको पेंट करना है। आज की डेट में यू आर फ्री, कोई आपसे पूछने नहीं वाला एमएफए में आपने पेंटिंग्स क्यों नहीं बनाई, या आप एज एन आर्टिस्ट हो तो आपने पेंटिंग्स क्यों नहीं बनाई। आप फोटोग्राफी खींचो, आपको लगता है आपके आइडिया से कनेक्टेड होता है, वो कुछ दिख रहा है, क्लिक करो, दैट इज अ पेंटिंग, दैट इज अ विजुअल आर्ट। अगर आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो तो, समझ आया। सो देयर इज नो बाउंड्री। आज की डेट में यू आर फ्री, आर्टिस्ट इज फ्री टू डू एनीथिंग, एनी मटेरियल, एनी स्टाइल। समझ आया। इसीलिए लोग फोटोग्राफ कैमरा आर्टिस्ट ज्यादातर लेके घूमता है साथ में, कुछ भी अपने टॉपिक से रिलेटेड फोटो खींचो। आप बाजार में जा रहे हो, आपने बटन्स या फीमेल को बनाने का सोचा है, कोई बाजार में जा रहे हो, कहीं पे बटन बहुत अच्छा सा बनाया हुआ है, किसी की दुकान के अंदर बटन ही बटन है, फोटो खींचो। कोई लेडी वहां पे खड़े होकर बटन ले रही है, फोटो खींचो, दैट इज योर आर्ट वर्क। आया समझ? नो वन विल आस्क यू कि आपने सिर्फ यही क्यों बनाया। गॉट इट? जस्ट अपने काम को लेकर के सीरियस हो जाओगे, ढूंढोगे तो सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। आपको पता है, कल सपोज हमें जूते लेने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सड़क पे चलते वक्त लोगों के जूते देखने शुरू कर देते हैं, लोगों ने जूते कैसे पहने हैं। सब करते हैं, ये करते हो ना, सब कुछ सब करते हैं। ये कुछ लेना है, टी शर्ट लेनी है, देखने शुरू करते हैं हमने टी शर्ट कैसे पहनी है। जब हम वहां तब देखते हैं तो हम आर्ट क्यों नहीं देखते, हम आर्ट क्यों सिर्फ फोन पे छोड़ देते हैं। समझे? हो सकता है डिस्कशन से कुछ आपको नए नए आइडियाज आए, आप कुछ काम करना शुरू करो और कुछ काम निकल कर भी आए आपका। और कुछ डाउट और कुछ पूछना हो बोलो।
हम वी विल कीप ऑन डूइंग सच काइंड ऑफ डिस्कशंस। टाइम हम यही डे हम थर्सडे रखा करेंगे कि थर्सडे का डे रखा करें, क्योंकि थर्सडे में थोड़ा सा फ्री होता हूँ शाम को 8 से 9 मेरे पास एक टाइम है स्लॉट, तो हम थर्सडे 8 से 9 पे डिस्कशन कर सकते हैं। कुछ आपको टॉपिक है, हम टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। वेबिनार करना है, वेबिनार इंडिविजुअली करना है, इंडिविजुअली। वी कैन टॉक। जितना बात करोगे उतना मजा आएगा, उतना सीखोगे। बोलो आंचल। सर जैसे आपने बोला कि हमें आर्टिकल्स और इन सब के बारे में पढ़ते रहना चाहिए, तो आप बता सकते हो कि ये हम कहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ये यूजफुल भरा इंफॉर्मेशन? क्योंकि गूगल पर तो सब कुछ ही होता है। गूगल, किसने बोला गूगल इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू रीड, गूगल इज अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट। लोग वहां पे एडवर्टाइज करते हैं अपने काम को पढ़ने के लिए। आपको सर्च करो गूगल पे, इंजन है वो सर्च करने का, सर्च इंजन है वो, रीडिंग इंजन नहीं है वो। फिर हमें कहाँ पे मिल सकती है ऐसी इंफॉर्मेशन? देयर इज गूगल स्कॉलर, कभी सुना है इसके बारे में? नहीं सर। चलो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, लेट मी टीच यू दिस आल्सो। हम इसके ऊपर एक प्रॉपर एक वेबिनार रख सकते हैं कि कैसे अच्छा पढ़ना है, अच्छा सोचना है, अच्छा चीजें ढूंढनी है, क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही हैं। आप स्वयं, नेप्टल, बहुत सारे कोर्सेज गवर्नमेंट फ्री में कराती है, फ्री में आपको सर्टिफिकेट्स दे रही है गवर्नमेंट के, जो शायद आप किसी प्राइवेट जगह पे जाके करो तो आपको उसके लिए 2-2, 3-3 लाख रुपए देने पड़े एक सर्टिफिकेट के। ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो हम इसके ऊपर प्रॉपर एक डिस्कशन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको बताया था, आप सब क्या पढ़ना शुरू करो। आर्ट टुडे करके एक मैगजीन आती है, वो ऑनलाइन फ्री में पढ़ाते हैं। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन मैगजीन आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है उसका। मेरे पास है सब्सक्रिप्शन, मेरे पास कुछ कलेक्शंस भी है, बट अगर आपको पढ़ना हो मैं शेयर कर देता हूँ। वहीं से शुरू करो, क्योंकि वो सबसे सबसे स्लो, सबसे सबसे बेसिक लेवल है, फिर लेवल बढ़ता चला जाता है। तो पहले बेसिक से शुरू करो, इंटरेस्ट डेवलप करो, फिर उसके बाद ये आर्ट इंडिया दिख रहा है? यस सर। तो हर आर्टिस्ट, हर सोसाइटी में क्या हो रहा है आपके बैठे बैठे आपके सामने है। आर्काइव्स पे जाओ, ये सारी मैगजीन्स, सारी 2022 में क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ, 2024 में, 20 में, सारी आप इश्यूज कोई भी क्लिक कर लो, देख लो। वही एक जरिया चाहिए, बस शुरुआत करनी है। भरा पड़ा है सब कुछ, कुछ पैसा भी खर्च जोड़ने की, लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने ही है। नेटवर्क इशू है शायद, कोई और खोल लेते हैं। या फिर मेरे पास बहुत सारी मैगजीन्स हैं, मेरे पास पीडीएफ्स हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ड्राइव पे शेयर भी कर सकता हूँ। लो, दोनों मैगजीन्स खुल रही हैं, ठीक है? तो यहीं से शुरुआत करो। लो, आर्ट इंडिया मैगजीन खुल गई, दिख रहा है? यस सर। इसमें आर्टिकल्स पढ़ने शुरू करो, मैगजीन्स को पढ़ो, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ो, कहीं पे पेंटिंग्स देखो, यहाँ से आर्टिकल शुरू हो जाएंगे, यहाँ से मैगजीन अब शुरू हुई। अभी तक तो एडवर्टाइजमेंट्स थी, अब हेडिंग पे लिखा होता है कि ये जो मैगजीन है किस चीज के बारे में है। आपको टॉपिक इंडेक्स में देख लो भाई, क्या मेरा टॉपिक रिलेटेड क्या है, क्या मैं पढ़ना चाहती हूँ, बस उस पेज पे पहुंच जाओ, पढ़ो आर्टिकल्स। देखो, कैन यू हेयर मी, ये एक पेंटिंग है, किसकी है पेंटिंग? बता सकता है कोई? किसी का, किसका इंस्टॉलेशन है ये? बोलो, नहीं पता। नलिनी मनाली, नलिनी मनाली का ये इंस्टॉलेशन है, इसको पढ़ो। अब देखो इसमें कैसे गर्ल्स के ऊपर ही बताया गया है ना, कैसे उसको डिफाइन किया। अब देखो इसमें कैसे कोई आर्टिस्ट, तो ये पढ़ो, ये देखो कैसे लोग क्या काम कर रहे हैं। आपका अपना स्टाइल इतना अच्छा निकल के आएगा कि आपको मजा आने लगेगा काम करने में। सिर्फ पेंटिंग बनाकर वो 5 हफ्ते 2 हफ्ते बैठकर एक सुंदर सी पेंटिंग बनाने में कुछ नहीं रखा। पहले पढ़ो, कुछ आर्टिकल पढ़ो, उसको पढ़ के दिमाग में क्या आ रहा है वो बना डालो।
रेफरेंस में आर्टिकल रख दो, बन गया पेंटिंग। ऐसे करोगे तो आपकी लैंग्वेज इतनी अच्छी निकल जाएगी, आपको मजा आने लगेगा काम करने में। देखो, तो आप इसी से शुरू करो, शुरुआत यहीं से करो। आर्ट इंडिया की मैगजीन उठाओ, कोई भी इशू उठा लो, कोई भी टॉपिक उठा लो, पढ़ो, राइट? फिर बनाओ, फिर देखो कितना मजेदार काम निकलेगा, फिर उसको डिस्कस करो। बहुत सारी मैगजीन्स है, मार्ग है, आर्ट इंडिया है, और इंडियन आर्ट मैगजीन है, बहुत सारी डैग की बहुत सारी मैगजीन्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, ललित कला की है, बहुत सारे इश्यूज हैं, पब्लिकेशंस हैं उनकी। और आपके पास आर्काइव्स देखो तो कुछ रेयर बुक्स की आर्काइव्स है आर्ट की। आप बस गूगल पे दो रेयर बुक आर्काइव ऑफ इंडिया, उसमें आप आर्ट सर्च करो, जो रेयर बुक्स हैं, जो किसी दुकान पर कहीं नहीं मिलेगी, जो सिर्फ एक एक कॉपी बची है, वो भी आपको पढ़ने को मिलती है। समझा? तो शुरुआत करो, बस पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ सुंदर सी पेंटिंग बनाना इज नॉट अ पेंटिंग। सुंदर सी पेंटिंग कभी कभी बना सकते हो, किसी को घर के लिए डेकोरेट करने के लिए ऑर्डर मिला है, 2000-3000 रुपए मिल रहे हैं पोर्ट्रेट बनाने के, कर दो। किसी को 10,000 की पेंटिंग बनानी है सुंदर सी घर के लिए, किसी के लिए बना के दे दो। वो सब आपको स्किल्स डेवलप कर रही है, राइट? वो सब करना है, ब्रेड भी जरूरी है, मगर उसी को अपना स्टाइल बना लेना वो आर्ट नहीं है। कुछ क्लियर हुआ? यस सर। तो ठीक है, फिर आप हम बहुत लंबा खींच रहा है सेशन, क्योंकि मैं तो फिर बोलता रहूंगा, ये सेशन चलता रहेगा, आपके भी डिस्कशन चलते रहेंगे। हम इस सेशन को भी एंड करते हैं, और आगे फर्दर आपको कुछ भी डाउट हो आप बताओ, हम उसके ऊपर एक वेबिनार प्लान करेंगे, और सबके कुछ भी डाउट सबके पास आ रहे हो आप डाउट्स लिखो, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। रूही, आपका एक कुछ हाथ खड़ा हुआ, बताओ, कुछ पूछना है आपको? सर मुझे पूछना था कि हम अपना आर्ट वर्क कैसे बेचें? सर ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है। मार्केटिंग का रख लो ना, एक मार्केटिंग का रख लो, आर्ट मार्केटिंग का। आर्ट मार्केटिंग, हाँ हम कर सकते हैं आर्ट मार्केटिंग के ऊपर भी। आर्ट ये मार्केटिंग अच्छा कैसे रहता है। करनी है? देखो, पहले आर्ट वर्क बेचने से पहले आर्ट वर्क करो तो सही। 10 पेंटिंग 20 पेंटिंग बनाकर उसको बेचना, मतलब उसको कैसे कौन खरीदेगा आपकी पेंटिंग? 10 पेंटिंग बना दिया आपने और उसमें आप आर्टिस्ट बोल रहे हो अपने आप को। हम आज तक नहीं सोचते कि अपनी पेंटिंग बना के बेच दें, या हमारी पेंटिंग कोई खरीद लें। 15-20 साल हो गए पेंटिंग बनाते हुए। ठीक है, किसी को जरूरत है, ऑर्डर चाहिए, बना देते हैं, वैसे सेम चाहिए, रेप्लिका चाहिए, बना के दे देंगे। हाँ, मगर हमारी पेंटिंग बिके, वो चांसेस बहुत लो हो जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी में ना लोग 2 तरह के हैं। एक ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम पढ़े लिखे हैं, मतलब पढ़े लिखे अनपढ़ बोलता हूँ मैं उनको, और एक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। अगर हम पेंटिंग से सजावट के लिए बनाएंगे तो उनको अच्छी लगेगी, उनको नहीं। और अगर हम पेंटिंग सिर्फ अपने आर्ट के लिए करेंगे तो उनको अच्छी लगेगी, उनको नहीं। तो बायर ढूंढना, एक आर्टिस्ट पूरी जिंदगी पूरा जीवन लगाया था एक बायर ढूंढने के लिए कि उसकी पेंटिंग कोई खरीद ले। वैन गॉग पूरी जिंदगी पेंटिंग बेचने के लिए तरसते रहे, उनकी एक पेंटिंग लाइफ में बिकी थी। तो पेंटिंग के लिए बायर ढूंढना, वो बायर अपने आप आएगा, जिसको जरूरत है। आप काम करते रहो, आपका काम आपको दिख रहा है, वो बायर अपने आप आपके पास आएगा। आप काम करते रहो, काम डालते रहो, पोस्ट करते रहो। इंस्टाग्राम आज की डेट में बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। काम करते रहो, डालते रहो, बायर अपने आप आएगा। ढूंढना नहीं है, ढूंढने के चक्कर में अपना काम मत बंद कर देना, राइट? तो हम मार्केटिंग के ऊपर एक कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए अगर आपको कहिए तो मार्केटिंग एक्सपर्ट ले आऊंगा, मेरे पास एक्सपर्ट है जो मार्केटिंग के ऊपर वर्क करता है, उसके साथ हम वेबिनार एक इशू कर सकते हैं, उसको बुला के एक वेबिनार स्पॉन्सर कर सकते हैं, राइट? तो आपके जो डाउट्स आते हैं उसको पूछो, करो और पढ़ो। मेन ये है कि पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना काम निकल के आएगा, जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना काम निकल कर आएगा, उतना मजा आएगा काम करने में। ये मत सोचो कि आपका काम पॉपुलराइज हो जाए, काम करो, पॉपुलराइज अपने आप हो जाएगा, ठीक है? बॉडी ऑफ वर्क बनाओ, 1-2 नहीं, बॉडी ऑफ वर्क। कम से कम 50 एक ही सीरीज के, एक ही स्टाइल के 50 काम तो निकालो, तब एक काम निकल के आएगा। तो सेशन को एंड कर लेते हैं, है ना? बहुत
अभी हम लोग जुड़े हैं आज हमारे पास, अभी हमारे पास और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बोला था जुड़ने के लिए। इसके ऊपर भी कुछ वर्क करेंगे, सबको जोड़ेंगे और कोशिश करें। ये सिर्फ एक एकेडमी या हमारी साइड से नहीं है, ये सबके लिए एक प्लेटफॉर्म बना के चलते हैं कि सब डिस्कशन कर सकें, बात कर सकें। 8 से 9 1 घंटा टाइम रखेंगे, सब डिस्कशन करें। किसी ने कुछ अच्छा पढ़ा है हमें पढ़ाओ, किसी को कुछ अच्छा पता चला है हमें समझाओ, हमें सिखाओ, सबको सिखाओ। उससे क्या होगा, हम सब सीखेंगे, राइट। चलो तो इसको एंड करते हैं। और अच्छा लगा, इट वाज अ नाइस डिस्कशन। सबने डिस्कस किया, सबने समझा। आई होप कुछ काम निकल के भी आएगा, कुछ काम निकालेंगे भी सारे।